इससे पहले जो है हमने एक वीडियो में इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पर बात किया है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो होता है वो एक प्योर सेमीकंडक्टर होता है। इसका जो कंडक्टिविटी होता है वो कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में होता है। तो इसके कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जो है कुछ इंप्योरिटी मिलाते हैं। तो इंप्योरिटी मिलाने से जो हमें सेमीकंडक्टर मिलता है उसे हम जो है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। तो ये जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है ये भी दो तरह का होता है। एक होता है पी टाइप सेमीकंडक्टर और दूसरा होता है एन टाइप सेमीकंडक्टर। अगर हम जो है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जो है ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी मिलाते हैं, जैसे कि एल्यूमिनियम हो गया, तो जो हमें सेमीकंडक्टर मिलता है ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी मिलाने से हम उसे जो है पी टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। और अगर हम जो है पेंटावैलेंट इंप्योरिटी मिलाते हैं, जैसे कि आर्सेनिक हो गया, तो जो हमें वहां पर सेमीकंडक्टर मिलता है उसे जो है हम एन टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। तो अब अगर कहीं पर जो है सेमीकंडक्टर का क्रिस्टल हो, उस क्रिस्टल के एक तरफ अगर हम जो है ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी मिला देते हैं तो उस तरफ जो है पी टाइप सेमीकंडक्टर बन जाएगा। और अगर दूसरी तरफ जो है पेंटावैलेंट इंप्योरिटी मिला देते हैं तो उस तरफ जो है एन टाइप सेमीकंडक्टर बन जाएगा। तो वहां पर हमें दिखता है ये पीएन जंक्शन डायोड। तो चलिए मान लेते हैं एग्जांपल के तौर पर ये है एक सेमीकंडक्टर का क्रिस्टल और हमने एग्जांपल के तौर पे माना है ये है सिलिकॉन। आप यहां पर जर्मेनियम भी मान सकते हैं। तो हम क्या करेंगे कि हम इस साइड जो है ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी मिलाएंगे, जबकि इसके दूसरे तरफ जो है इस साइड हम पेंटावैलेंट इंप्योरिटी मिलाएंगे। तो यहां पर जो है हम ऐसा इंप्योरिटी मिलाएंगे कि जिसका की वैलेंसी 5 होगा। तो जब हम यहां पर पेंटावैलेंट इंप्योरिटी मिलाएंगे तो यहां पर इस तरफ जो है हमें एन टाइप सेमीकंडक्टर मिलता है। और अगर हम जो है इस साइड ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी मिलाते हैं जिसका की वैलेंसी यहां पर 3 होगा, तो फिर हमें जो है यहां पर पी टाइप सेमीकंडक्टर मिलता है। यहां पर हमें मिलेगा पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो हम क्या करते हैं कि इसे हम जो है यहां पर स्प्लिट कर लेते हैं। सो यहां पर जो है हम इसे स्प्लिट कर लेते हैं दो पार्ट्स में। तो यहां पर ये जो बाउंड्री होगा, ये वाला जो बाउंड्री होगा, जो कि इसे जो है दो भाग में ये स्प्लिट कर रहा है। एक तरफ पी टाइप सेमीकंडक्टर बन रहा है, दूसरी तरफ एन टाइप सेमीकंडक्टर बन रहा है। तो हम इसी बाउंड्री को कहते हैं कि ये है यहां पर पीएन जंक्शन। तो अभी जो ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी का एग्जांपल होता है वो होता है एल्यूमिनियम। तो इस साइड मान लिया कि हमने एल्यूमिनियम मिला दिया गया, तो एल्यूमिनियम का जो एक एटम है वो हमने मान लिया कि यहां पर जो है इस सिलिकॉन के एटम को यहां पर रिप्लेस कर देता है। तो इस साइड आ गया यहां पर एल्यूमिनियम, और एल्यूमिनियम का जो वैलेंसी है वो तो 3 है। तो इसके वैलेंस शेल में जो है 3 इलेक्ट्रॉन होगा। तो 3 इलेक्ट्रॉन जो है यहां पर कोवैलेंट बॉन्ड बना लेता है। लेकिन इसके इस साइड देखें, यहां पर जो है इलेक्ट्रॉन ना होने के कारण ये कोवैलेंट बॉन्ड नहीं बना पाता है। तो यहां पर ये खाली जगह होता है, यहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। तो अगर देखें तो ये एक इलेक्ट्रॉन को जो है ये एक्सेप्ट कर सकता है, ये जो है ये ले सकता है। तो अगर जो है थोड़ा सा भी एनर्जी यहां पर ये जो सिलिकॉन के इलेक्ट्रॉन है इन्हें मिलता है तो ये बाहर निकल जाते हैं और यहां से जो है ये जाकर के इस खाली जगह को ये भर देता है। तो आप सोचे कि जहां से ये इलेक्ट्रॉन निकला यहां पर क्या बन जाएगा, यहां पर एक ऐसे खाली जगह बन जाएगा जिसे कि हम होल कहते हैं। अब अगर यहां से जो है कोई इलेक्ट्रॉन जा करके जो है इस होल्स को भर देता है यहां पर, तो फिर देखें इस जगह पर जो है ये तो भर गया जगह, तो यहां पर एक होल बन जाता है इस जगह पर। तो होल इस तरह से ये मूव करता है। हम कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन यहां से यहां चला गया और होल जो है उसके अपोजिट डायरेक्शन में यहां से यहां चला आया। इस तरह से होल्स जो है ये फ्रीली मूव करता है। अब अगर मान ले कि यहां पर जो है एक और ये एल्यूमिनियम का एटम है यहां पर। सो यहां पर हमने मान लिया कि एक और जो है ये एल्यूमिनियम का एटम है। तो यहां पर जो है इसके वैलेंस शेल में 3 ही इलेक्ट्रॉन होगा, तो इसलिए यहां पर ये वाला जो जगह होगा ये खाली होगा। तो अब अगर मान ले कि यहां से जो है यहां से कोई इलेक्ट्रॉन जो है आता है और इस जगह को खाली जगह को ये भर देता है, तो यहां पर क्या होगा, देखिए यहां पर जो है एक होल बन जाएगा।
तो देखिए जितने यहां पर एल्यूमिनियम के एटम हैं उतने ही यहां पर होल बनते हैं, और जो यहां पर थर्मल एनर्जी होता है उसके कारण भी जो सिलिकॉन का कोवैलेंट बॉन्ड होता है, सिलिकॉन एटम जो सिलिकॉन के साथ कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, वहां से भी कुछ इलेक्ट्रॉन जो है कुछ ही जो है यहां पर बाहर निकल जाता है, कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और वहां से ये बाहर निकल जाता है ड्यू टू थर्मल एनर्जी। तो मान लेते हैं कि यहां से एक इलेक्ट्रॉन ये बाहर निकल गया, तो जहां से निकलेगा यहां पर एक होल बन जाएगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये यहां पर जो है ये फ्रीली मूव कर सकता है, ये यहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये ऐसे मूव कर सकता है। तो अगर आप यहां पर देखें तो जो होल्स हैं, जो नंबर ऑफ होल्स हैं वो ज्यादा है, जबकि जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है वो कम है। तो इसलिए कहा जाता है कि पी टाइप सेमीकंडक्टर में जो है होल्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर में होते हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर में होते हैं। तो यहां पर ये ध्यान रखें कि ये क्या है, ये यहां पर होल है, ये होल है। अब चलिए देख लेते हैं कि एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, इसके लिए जो है हमें पेंटावैलेंट इंप्योरिटी को मिलाना होता है। तो पेंटावैलेंट इंप्योरिटी का जो एग्जांपल है वो है यहां पर आर्सेनिक। सो यहां पर मान लेते हैं कि एक एटम जो है ये आर्सेनिक का है, तो यहां पर ये हो गया एक आर्सेनिक का एटम। तो आर्सेनिक के वैलेंस शेल में कुल 5 इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसका जो 4 इलेक्ट्रॉन होता है वो यहां पर जो है चारों तरफ तो कोवैलेंट बॉन्ड बना लेता है, लेकिन इसका जो 5वां इलेक्ट्रॉन होता है वो कोवैलेंट बॉन्ड ना बना पाने के कारण जो है यहां पर ये इस आर्सेनिक के साथ यहां पर ये लूजली बाउंड होता है, तो यहां पर ये रहता है। तो ये जो आर्सेनिक का न्यूक्लियस है इसके साथ ये इलेक्ट्रॉन यहां पर जो है ये लूजली बाउंड होता है। तो अगर 100 केल्विन के आसपास देखें तो इससे उतना एनर्जी मिल जाता है कि ये यहां से फ्री हो जाता है। तो हम मान सकते हैं कि रूम टेम्परेचर पर कि ये जो है ये यहां पर फ्रीली मूव कर सकता है, कुछ ऐसे। तो ये यहां पर जो है फ्री इलेक्ट्रॉन है। सो ये जो है ये यहां पर क्या है, ये यहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये फ्रीली जो है ये मूव कर सकता है, फ्री इलेक्ट्रॉन। अब अगर यहां पर एक और मान लेते हैं कि आर्सेनिक का एटम है, चलिए यहां पर एक मान लें कि ये जो है ये एक आर्सेनिक का एटम है। तो अगर ये आर्सेनिक का यहां पर एक एटम होगा तो फिर इसके कारण जो है यहां पर एक और ये फ्री इलेक्ट्रॉन बनेगा, तो इस जगह पर एक और ये फ्री इलेक्ट्रॉन होगा। और अगर यहां पर जो है थर्मल एनर्जी के कारण मान लेते हैं कि यहां से ये जो है ये कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, जिससे होता है कि ये इलेक्ट्रॉन जो है यहां पर ये बाहर निकल जाता है। तो अगर ये बाहर निकल जाएगा तो फिर इसके जगह पर जो है यहां पर ये एक होल बन जाता है। तो अब देखिए आप इस साइड एन टाइप सेमीकंडक्टर की तरफ, तो जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है वो ज्यादा है जबकि होल्स यहां पर कम है। तो हम कहते हैं कि एन टाइप में जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है वो है फ्री इलेक्ट्रॉन और होल्स जो है यहां पर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर में है। अब खास बात यह है कि यहां पर ये जो इलेक्ट्रॉन है ये तो फ्रीली मूव कर सकता है इधर उधर, तो ये ऐसे मूव करते हुए ये क्या करता है कि यहां पर ये जो होल्स है इस साइड देखिए पी टाइप सेमीकंडक्टर की तरफ ये जो होल्स है इस होल्स को यहां पर ये भर देता है। तो यहीं से शुरू होता है ये पीएन जंक्शन डायोड का जो मैकेनिज्म है वो। तो पीएन जंक्शन डायोड किस तरह से काम करता है और क्या काम करता है अब हम वो देखने वाले हैं। तो चलिए यहां पर जो है बड़ा सा ड्रॉ कर लेते हैं जो है हम पीएन जंक्शन डायोड। सो यहां पर जो है ये हम ड्रॉ कर लेते हैं पीएन जंक्शन डायोड बड़ा सा। तो यहां पर अभी हम ड्रॉ कर रहे हैं पीएन जंक्शन डायोड। तो एक तरफ जो होगा, एक तरफ तो पी टाइप सेमीकंडक्टर होगा जबकि दूसरे तरफ होगा यहां पर एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो मैं बीच में यहां पर एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं। तो अब अगर आप देखें तो एक तरफ जो होगा पी टाइप सेमीकंडक्टर होगा, तो इस साइड यहां पर पी टाइप सेमीकंडक्टर होगा और इस साइड देखिए दूसरे तरफ जो है यहां पर एन टाइप सेमीकंडक्टर होगा। सो इस साइड जो है ये एन टाइप सेमीकंडक्टर होगा और ये है वो पीएन जंक्शन। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर की तरफ क्या होता है, यहां पर होता है बहुत सारे होल्स। सो इस साइड जो है यहां पर होल्स होंगे, जबकि जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर में होते हैं तो वो बहुत ही कम होते हैं। तो यहां पर इस साइड ये सारे हो गए, यहां पर ये सारे यहां पर हो गए जो है होल्स। इस साइड यहां पर ये हो गए यहां पर होल्स कुछ इस तरह से। और इस साइड में क्या होगा, इस साइड में जो है यहां पर होगा फ्री इलेक्ट्रॉन। सो यहां पर इस साइड यहां पर ये फ्री इलेक्ट्रॉन कुछ ऐसे ये सारे होंगे। तो
अब ये सारे फ्री इलेक्ट्रॉन हो गए। और अगर देखें एन टाइप में जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर में होंगे वो यहां पर होल्स होंगे, कुछ ही यहां पर जो है ये होल्स होंगे। सो यहां पर ये एक होल हो गया मान ले, और यहां पर एक और होल मान लिया। जबकि अगर पी टाइप सेमीकंडक्टर में देखें तो वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण भी यहां पर कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब देखें यहां पर ये इलेक्ट्रॉन तो फ्री है मूव करने के लिए, और ये होल्स भी मूव करने के लिए फ्री है, तो यहां पर होता है डिफ्यूजन। सो यहां से जो है, यहां से इलेक्ट्रॉन्स जो है आता है, इस जंक्शन को क्रॉस करता है और इस होल्स को भर देता है। तो यहां से इस तरह से होता है कि यहां से जो है इलेक्ट्रॉन आने लगते हैं और इस जंक्शन को क्रॉस करके जो है इन होल्स को भरने लगते हैं। और साथ ही साथ देखें तो जो होल्स होगा वो भी जो है पी टाइप सेमीकंडक्टर से आएगा और एन टाइप सेमीकंडक्टर में जाएगा, और इलेक्ट्रॉन के साथ यहां पर ये रिकंबाइन होगा। तो इस साइड देखें तो ये जो होल्स हैं, ये सारे होल्स यहां पर ऐसे जाएंगे और इन इलेक्ट्रॉन के साथ ये रिकंबाइन होगा। उसी तरह से देखें तो यहां पर ये ऐसे ये प्रोसेस चलेगा। तो यहां पर ये जो है ये ऐसे इसके साथ ये रिकंबाइन होता है होल्स। तो जैसे जैसे ये रिकंबाइन होगा वैसे वैसे अगर आप देखें तो जो यहां पर ये रीजन होगा इसमें जो है ना तो फ्री इलेक्ट्रॉन होगा और ना ही होल्स होगा। अगर आप देखें तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। यहां पर क्या था, यहां पर एक खाली जगह था, उस खाली जगह को यहां से इलेक्ट्रॉन उठ करके इसको भर दिया है। तो आप इसे यहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं कह सकते हैं और ना ही होल्स कह सकते हैं। तो इस रीजन में ना ही यहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन है और ना ही इस रीजन में होल्स है। तो मैं यहां से इसे हटा देता हूं। सो यहां से इस रीजन में ना ही फ्री इलेक्ट्रॉन होगा और यहां पर ना ही अब होल्स होंगे। तो मैं यहां पर अभी लाइन ड्रॉ कर देता हूं। तो यहां पर देखें इस साइड में देखें तो यहां पर इस रीजन में कोई भी होल्स नहीं है और ना ही फ्री इलेक्ट्रॉन है। उसी तरह से इस साइड देखें तो कोई होल्स भी नहीं है और कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। इस रीजन में देखें ना ही चार्ज कैरियर्स है, मतलब ना ही फ्री इलेक्ट्रॉन है और ना ही होल्स हैं, क्योंकि दोनों ही चार्ज कैरियर होते हैं। तो चार्ज कैरियर जंक्शन के दोनों तरफ से ये गायब हो गया। लेकिन यहां से जब इलेक्ट्रॉन इस साइड से इस साइड डिफ्यूज कर रहा था और होल्स जो है इस साइड से इस साइड जा रहा था, तो अपने साथ जो है ये चार्ज को भी कैरी कर रहा था। इलेक्ट्रॉन हमें पता है कि ये निगेटिव चार्ज को कैरी करता है और होल्स जो है ये पॉजिटिव चार्ज को कैरी करता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आया है तो अपने साथ निगेटिव चार्ज को कैरी करके लाया है। तो इसका मतलब कि ये जो रीजन होगा ये निगेटिव चार्ज बन जाएगा, और यहां से होल्स जो है यहां तक पहुंचा है तो फिर होल्स जो है पॉजिटिव चार्ज को कैरी करता है, तो ये रीजन जो है ये पॉजिटिव चार्ज में चला जाएगा। सो इस साइड यहां पर पॉजिटिव चार्ज होगा और इस साइड देखें तो यहां पर निगेटिव चार्ज होगा। यहां पर इस पूरे प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन जो है इस डायरेक्शन में मूव करता है, या कहें निगेटिव चार्ज जो है इस डायरेक्शन में मूव करता है, और होल्स जो है वो यहां पर इस डायरेक्शन में मूव करता है। दैट मीन पॉजिटिव चार्ज यहां पर इस डायरेक्शन में मूव करता है। तो इसके मूवमेंट के कारण जो है, इसके मोशन के कारण, जिसे कि हम मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कह रहे हैं, तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के मोशन के कारण जो है यहां पर जो करंट का फ्लो होता है उसे जो है हम डिफ्यूजन करंट कहते हैं, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन और होल के डिफ्यूजन के कारण जो है यहां पर करंट फ्लो हो रहा है, इसलिए जो है हम इसे डिफ्यूजन करंट कहते हैं। सो डिफ्यूजन करंट किस डायरेक्शन में होगा, देखें इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव किया तो डिफ्यूजन करंट इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो यहां पर जो डिफ्यूजन करंट होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। सो ये जो करंट है जो कि पी साइड से एन साइड की तरफ फ्लो कर रहा है, इसे हम जो है यहां पर डिफ्यूजन करंट कहते हैं। सो ये जो करंट होगा ये होगा यहां पर डिफ्यूजन करंट, जो कि याद रखें कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण फ्लो होता है, और इसका जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन क्या है, वो यहां पर पी साइड से एन साइड की तरफ होता है। अब देखिए आप यहां पर जंक्शन के दोनों तरफ इस रीजन में और इस रीजन में कोई भी चार्ज कैरियर नहीं है, और हम इसी रीजन को जो है हम कहते हैं कि ये है डिप्लीशन रीजन। सो इसी रीजन को जो है हम कहते हैं कि ये है डिप्लीशन रीजन। जंक्शन के दोनों तरफ जितने रीजन में चार्ज कैरियर्स नहीं होते हैं, मतलब कि ना ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ना ही होल्स होते हैं, उन्हीं रीजन को जो है हम डिप्लीशन रीजन कहते हैं। अब यहां पर डिप्लीशन रीजन में देखें तो इस साइड पॉजिटिव चार्ज है
और इस साइड यहां पर नेगेटिव चार्ज है। तो इसके कारण देखिए इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा कुछ इस डायरेक्शन में, एन साइड से पी साइड की तरफ बनेगा। तो मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर ड्रॉ कर देता हूं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है यहां पर कुछ इस डायरेक्शन में बन रहा है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर कुछ ऐसे यहां पर इस डायरेक्शन में बन रहा है। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड एन साइड से पी साइड की तरफ बन रहा है, देखिए ये क्या करेगा। अब अगर यहां से इलेक्ट्रॉन जो है ये चाहे कि यहां से एन साइड से पी साइड में चला आए, तो यहां पर देखें ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसे रोकेगा। हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड उसे जो है अपोज करता है, जाने से रोकता है। वैसे भी आप समझ सकते हैं कि यहां पर इस साइड देखिए ये निगेटिव चार्ज है, तो ये निगेटिव चार्ज इस इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, तो ये वापस चला जाएगा, नहीं आ पाएगा। उसी तरह से अगर ये होल जो है, ये होल के पास तो पॉजिटिव चार्ज होता है, तो अगर ये ऐसे जाना चाहेगा तो यहां पर देखिए ये पॉजिटिव चार्ज का रीजन है, तो ये होल्स को रिपेल करेगा और ये इसे जो है क्रॉस करके नहीं जा सकता है, तो ये यहां पर ऐसे चला आएगा। मतलब कि कुछ देर बाद ना ही इलेक्ट्रॉन इस साइड से इस साइड में आ पाएगा और ना ही होल्स जो है इस साइड से इस साइड में जा पाएगा। मतलब कि डिफ्यूजन को यहां पर रुकना ही है कुछ देर के बाद। लेकिन यहां पर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर क्या क्या होगा, देखें ये जो इलेक्ट्रॉन है जो कि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर में है इस साइड में, ये तो ऐसे मूव कर सकता है। हमने मान लिया कि ये ऐसे मूव करते हुए इस डिप्लीशन रीजन के अंदर आता है। तो अगर जैसे ही ये अंदर आएगा तो देखिए क्या होगा, जैसे ही ये अंदर आएगा तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और इलेक्ट्रॉन के मोशन को देखें तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसे सपोर्ट करेगा, तो ये ऐसे यहां से चला जाएगा। और वैसे भी देखिए ये पॉजिटिव चार्ज का रीजन है, तो ये इसे अट्रैक्ट करेगा और ये यहां तक पहुंच जाएगा और इस होल्स को भरेगा। उसी तरह से ये जो होल है ये यहां पर देखिए ये इस डायरेक्शन में मूव कर सकता है, होल जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव कर सकता है, तो यहां से ऐसे ये मूव करते हुए इस होल्स को भर देता है। तो यहां पर देखिए माइनॉरिटी चार्ज कैरियर में इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और होल जो है यहां पर इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण भी यहां पर एक करंट का फ्लो होता है। तो उस करंट का डायरेक्शन क्या होगा, देखें इलेक्ट्रॉन यहां पर इस डायरेक्शन में मूव किया, इसका मतलब कि करंट इसके अपोजिट डायरेक्शन में इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। तो यहां पर जो करंट का फ्लो होता है इसे हम ड्रिफ्ट करंट कहते हैं। ड्रिफ्ट करंट जो है ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण ही फ्लो होता है। तो ड्रिफ्ट करंट का अगर डायरेक्शन देखें तो वो डायरेक्शन यहां पर जो है ये इस डायरेक्शन में है, जिस डायरेक्शन में डिफ्यूजन करंट फ्लो करता है उसके विपरीत दिशा में ये ड्रिफ्ट करंट फ्लो करता है। ड्रिफ्ट करंट जो होता है ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण फ्लो करता है और इसका जो डायरेक्शन होता है वो एन साइड से पी साइड की तरफ होता है। यहां एक बहुत ही मजेदार बात यह है कि शुरू में देखिए जब इलेक्ट्रॉन यहां से ऐसे आ रहा था और होल्स यहां से ऐसे जा रहे थे, तो उस केस में शुरू में ये जो डिफ्यूजन करंट होगा ये काफी ज्यादा होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि शुरू में यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, लेकिन जैसे जैसे यहां से इलेक्ट्रॉन इस साइड आने लगेगा और होल्स जो है इस साइड जाने लगेगा, वैसे वैसे इस तरफ देखिए पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा और इस तरफ जो है ये नेगेटिव चार्ज बढ़ता जाएगा और जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये बढ़ता जाएगा। अब यही इलेक्ट्रिक फील्ड इन इलेक्ट्रॉन्स को यहां से यहां तक आने में रोकेगा। तो जब ये रोकेगा तो फिर यहां पर ये जो डिफ्यूजन करंट है ये घटेगा और डिफ्यूजन करंट घटता जाएगा जैसे जैसे यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता जाएगा। लेकिन ये इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे यहां पर ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर को जो है इस साइड से इस साइड जाने भी देगा। इन इलेक्ट्रॉन्स को जो कि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर में होंगे उन्हें इस साइड से इस साइड जाने देगा और होल्स को जो है इस साइड से इस साइड आने देगा। तो इससे क्या होगा, इससे क्या होगा कि यहां पर ये जो ड्रिफ्ट करंट है ये बढ़ता जाएगा। तो डिफ्यूजन करंट घटता गया, ड्रिफ्ट करंट यहां पर बढ़ता गया। एक सिचुएशन आएगा कि ये जो डिफ्यूजन करंट है और ये जो ड्रिफ्ट करंट है वो बराबर हो जाएगा। तो इक्विलिब्रियम में जो है ये डिफ्यूजन करंट और ड्रिफ्ट करंट बराबर होता है और उस करंट में जो है यहां पर जो नेट करंट होता है वो जीरो होता है। तो मैं आपको बता दूं कि इक्विलिब्रियम में, इन इक्विलिब्रियम में अगर देखें तो जो नेट करंट होता है, इक्विलिब्रियम में जो नेट करंट होता है वो यहां पर जो है जीरो होता है। सो आई नेट में लिख देता हूं, तो जो नेट करंट होता है वो जीरो होता है। उस केस में डिफ्यूजन करंट और ये
ड्रिफ्ट करंट बराबर होता है। मैं एक बार इस चीज को फिर से रिपीट कर दूं कि इनिशियली देखें तो यहां पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, तो यहां से इलेक्ट्रॉन इस साइड से इस साइड आएगा और होल्स जो है इस साइड से इस साइड जाएगा। जैसे ही ऐसा होगा तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा और यहां पर नेगेटिव चार्ज बढ़ता जाएगा, और जब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज बढ़ता जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता जाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता जाएगा तो ये इन इलेक्ट्रॉन को इस साइड से इस साइड जाने से ये रोकेगा और होल्स को जो है इस साइड से इस साइड आने से ये रोकेगा। तो जब रोकेगा तो ये जो डिफ्यूजन करंट है ये घटेगा, और डिफ्यूजन करंट घटेगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है वो यहां पर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर को जो है इस साइड से इस साइड जाने देगा और इस साइड से इस साइड जाने देगा। तो इससे क्या होगा कि यहां पर ड्रिफ्ट करंट बढ़ता है, और कुछ देर बाद डिफ्यूजन करंट और ड्रिफ्ट करंट बराबर हो जाता है। तो इक्विलिब्रियम के केस में जो है ड्रिफ्ट करंट और डिफ्यूजन करंट बराबर होता है, इसीलिए जो नेट करंट होता है वो 0 होता है। अब यहां पर इस साइड पॉजिटिव चार्ज है और इस साइड नेगेटिव चार्ज है, यहां पर एक जो है पोटेंशियल डिफरेंस बन जाता है, जिसे कि हम जो है यहां पर बैरियर पोटेंशियल कहते हैं। सो ये जो पोटेंशियल में डिफरेंस होता है इसी को हम बैरियर पोटेंशियल कहते हैं। तो इसे जो है हम बैरियर पोटेंशियल कहते हैं, और इसे जो है हम नॉर्मली हम जो है इसे वी से डिनोट करते हैं। देखिए यहां पर ये जो बैरियर पोटेंशियल है इसके लिए ग्राफ भी बनता है जो कि आपको बुक में मिलेगा। तो उसे समझने के लिए जैसे कि मान लेते हैं कि हमें पता है कि जो वोल्टेज होता है या कहें जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है किसी जगह का, वो बराबर होता है कि 1 कूलम चार्ज के पास जितना पोटेंशियल एनर्जी होता है किसी जगह पर, उसी को हम जो है यहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। तो इसे थोड़ा समझने के लिए मान लेते हैं कि यहां पर जो है ये +1 कूलम का चार्ज है, यहां पर ये जो है ये +1 कूलम का चार्ज है। तो देखिए अगर ये +1 कूलम का चार्ज है और इसे जो है यहां पर हम मान लेते हैं कि यहां से जो है इसे पुश किया जाता है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो रीजन है ये न्यूट्रल होता है, उसी तरह से ये जो रीजन होता है ये भी न्यूट्रल होता है। तो अगर इसे पुश किया जाएगा तो इस चार्ज को एक मिलेगा स्पीड, तो ये ऐसे उसी स्पीड से मूव करेगा, ना ही इसका स्पीड घटेगा और ना ही इसका स्पीड बढ़ेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि यहां पर ये रीजन ही न्यूट्रल है, इस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं होगा। तो ये एक कांस्टेंट स्पीड के साथ ही अगर मूव करेगा तो इसका मतलब कि है कि यहां पर इसका ना ही काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा और ना ही घटेगा। तो जब काइनेटिक एनर्जी ना ही घटेगा और ना ही बढ़ेगा तो हम फ्रॉम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से ये कह सकते हैं कि ना ही इसका पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा और ना ही ये घटेगा। लेकिन जैसे ही इस डिप्लीशन रीजन के अंदर आता है वैसे ही देखिए क्या होगा, इस पर एक फोर्स अप्लाई होगा। इस पर जो फोर्स अप्लाई होगा इस पॉजिटिव चार्ज पर, वो यहां पर इस डायरेक्शन में होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होगा। तो इससे क्या होगा कि इसका जो स्पीड है वो यहां पर घटेगा। तो जब स्पीड घटेगा इसका मतलब कि काइनेटिक एनर्जी घटा, और काइनेटिक एनर्जी घटेगा तो इसका मतलब कि इसका जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो बढ़ेगा। जैसे कि अगर आप एक गेंद को जो है ऊपर की तरफ फेंक देते हैं तो उसका स्पीड घटता जाता है, जिससे कि उसका पोटेंशियल एनर्जी बढ़ता जाता है। तो धीरे धीरे इसका स्पीड जो है ये घटता गया, इसका जो पोटेंशियल एनर्जी है वो बढ़ता गया। अब जैसे ही यहां पर इस रीजन में जाएगा वैसे ही अब फिर से जो है वो उसी स्पीड से मूव करेगा, क्योंकि ये रीजन ही न्यूट्रल है। तो इसके लिए जो ग्राफ बनता है वो देखिए कैसे बनता है। तो उसके लिए मान लेते हैं कि यहां पर जो है ये जो एक्सिस होगा ये यहां पर जो है पोटेंशियल को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो ये हो गया पोटेंशियल। और अगर देखें जब ये चार्ज जो है ये जो 1 कूलम का चार्ज है जब इस जगह पर होगा, इस जगह पर, तो यहां पर इस जगह पर इसके पास कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगा। तो वो पोटेंशियल एनर्जी हमने मान लिया कि वो पोटेंशियल एनर्जी यहां पर कुछ इतना है, इतना। तो यहां पर मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं बेहतर समझने के लिए। सो यहां पर ये कुछ ऐसे और यहां पर कुछ ऐसे। तो देखिए यहां पर यहां से जो है यहां से यहां तक इसका जो है कोई भी पोटेंशियल एनर्जी चेंज नहीं होता है। तो इसीलिए यहां पर जो है हमने क्या किया, हमने यहां पर एक स्ट्रेट लाइन कुछ ऐसे ड्रॉ किया। लेकिन इस रीजन में जैसे यहां से यहां तक इस तरफ बढ़ेगा वैसे इसका पोटेंशियल एनर्जी देखिए बढ़ रहा था। सो इसे हम एक ऐसे लाइन से ड्रॉ करते हैं, कुछ ऐसे। अब यहां से यहां तक जब जाएगा तो भी इसका पोटेंशियल एनर्जी चेंज नहीं होगा। तो फिर यहां पर ये फिर से एक ऐसे हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं।
तो अगर मैं इसे यहां से कुछ ऐसे आगे बढ़ा देता हूं, तो यहां पर ये जो बन रहा है, ये जो डिफरेंस है, इसी डिफरेंस को हम यहां पर बैरियर पोटेंशियल कहते हैं। ये जो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हुआ, यही होगा यहां पर बैरियर पोटेंशियल। अगर ये सिलिकॉन का क्रिस्टल है तो उस केस में ये जो बैरियर पोटेंशियल होता है, ये होता है यहां पर 0.7 वोल्ट। ये सिलिकॉन के लिए है, अगर सिलिकॉन का क्रिस्टल होगा तो। वहीं पर अगर ये जर्मेनियम का क्रिस्टल होता तो उस केस में ये जो बैरियर पोटेंशियल होता है, ये होता है 0.3 वोल्ट। ये किसके लिए होता है? ये जर्मेनियम के लिए होता है। तो यहां पर अब जाते जाते मैं ये बता दूं कि ये जो पीएन जंक्शन डायोड होता है, अगर हम ये जो पी टाइप सेमीकंडक्टर है, इसके इस साइड को अगर हम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ देते हैं, और यहां पर ये जो एन टाइप सेमीकंडक्टर है, अगर हम इसे जो है बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ देते हैं, तो फिर इस केस में करंट जो है इस साइड से इस साइड फ्लो कर जाता है। लेकिन वहीं पर अगर जो है हम इस साइड को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ देते हैं और इसे जो है हम पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ देते हैं, तो इस केस में ये पीएन जंक्शन डायोड इस डायरेक्शन में करंट को फ्लो होने नहीं देता है। ऐसा क्यों होता है, ये हम अगले वीडियो में देखेंगे।